मेरे प्रिय दोस्तों, साथियों, रावणेश्वर रावण संहिता के विश्वेश्वर संहिता से मैं एक आपको अद्भुत कहानी सुनाना चाहता हूँ। ध्यान से सुनिए, इससे आपका और आपके समाज में बहुत बड़ा कल्याण होगा। क्या आप जानते हैं कौन सा राजा था जिससे रावण भी टैक्स देता था और उसके वचनों को मानता था? ध्यान से सुनिए। एक विश्वेश्वर नाम के राजा थे जो बहुत ही ब्राह्मण और सभ्य समाज के। वो जो कुछ भी कमाते थे परिश्रम से अपने और अपने पत्नी को खिलाते थे, और टैक्स चारों ओर से जो प्राप्त करते थे वो राजा प्रजा के हित में सभी लगा देते थे। अपने शरीर पर थोड़ा भी उपयोग नहीं करते थे। एक मर्तबे अपने दरबार में उनकी पत्नी गई और पत्नी से उसकी सहेलियां कहती हैं, सर प्रजा के लोग कहते हैं, रानी साहबा आप बहुत बड़ी एक महाराजा विश्वेश्वर जी की पत्नी है, आप तो ये शोभा नहीं देता है टूटा फूटा ऐसा पहनना। यहाँ तो आपकी दासियाँ जो हैं सर वो इससे सुंदर करती, ये क्यों ऐसा करते? हम लोग तो दूर रहे, हमारे नौकर चाकर अर्थात हम आपके नौकर हैं और आपकी भी जो ये है उससे बहुत बड़ा ईंधन पहनती। रानी उस समय नहीं बोली, मगर जब राजा के पास जाती हैं और कहती है कि ये प्रभु होना ही चाहिए, मुझे भी स्वर्ण का भंडार लदना पहनना चाहिए। राजा समझाया मगर नहीं माना। जब वो रानी नहीं मानती है तो अपने सैनिकों से कहते हैं कि जाओ और रावण से 1.25 मन सोना टैक्स मांग के लाओ। जब प्रजा गई तो रावण उनसे हंसा और कहा कि ये महामूर्ख है, ये हमसे भी सोना मांगता है 1.25 मन। ठीक है, मैं इसको कैद करूँ। मगर जब उसके प्रजा के मतलब सेनानी और मंत्रीगण कहे तो उसको बका दिया। स्वयं गया अपने रानी मंदोदरी के पास, मंदोदरी से कहता है, जानते हो एक महामूर्ख विश्वेश्वर नाम का ये है और मुझसे टैक्स मांगने के लिए मांगा, मगर मंत्रियों के कहने पर मैंने छोड़ दिया। मंदोदरी कहते हैं कि आपने बहुत बड़ा गलती किया, बाप रे बाप, महान घोर अन्याय। तो कहा कि ये क्या, तुम्हारा भी मति खराब हो गया है, मैं उसको टैक्स सोना दूँ, वो भी टैक्स मांग के? तो कहते हैं चलो। सुबह छत पर गया और कहा, कबूतरों को डेली दाना देती थी मंदोदरी उस दिन भी। जब दाना देती है कोई उसका कबूतर सब खाने लगे। कहा कि रावणेश्वर की ये है आदेश से दाना तुम न खाओ, सभी खाने लगे, कुछ नहीं हुआ। अब रानी मंदोदरी तो इसकी परीक्षा ले रहे, कहती है राजा विश्वेश्वर का आदेश है तुम लोग दाना न खाओ, सभी कबूतर खाना बंद करती है। रावण देख करके अचंभित हो गया। एक बहरा कबूतर था, वो एक दाना उठाया और जो ही उठाया उसका सर ऐंठा कर कट के गिर गया। अब मंदोदरी कहती है, देखे विश्वेश्वर का ये आपने बहुत गलती किया है। तो रावण कहता है कि यह जरूर मंदोदरी का कोई है कि नहीं प्रभु, पुनः देखिए, और पुनः की वैसे ही हुआ। अब रावण मंदोदरी से समझाने पर जाके कहता है उसको 1.25 मन सोना नहीं दिया था। तब तक उसके मंत्री समुद्र के किनारे विश्वेश्वर नाथ के बनाए और बना करके और रावण को बुलवाया किए थे। वहाँ जाता है तो बुद्ध के रावण जो नकली
लंका बनाया गया था, तब रावण आकर बैठा है तो देखता है कि एक सीख सखा दक्षिण का टूट गया, गिर गया। रावण बहुत अचंभित हुआ, तो कहता है कि देखो ये रावण लंका का विध्वंस थोड़े में हो जाएगा, तुम मान जाओ। ये रावण जाकर के मंदोदरी से कहते हैं, मंदोदरी आकर देखती है तो सही बात हो गया। अब रावण मंदोदरी के कहने पर 1.25 लाख मन सोना देता है और टैक्स विश्वेश्वरनाथ जी को। जब विश्वेश्वरनाथ जी कहते हैं कि ये लो तो मनसा पूरा हुआ, तो कहते हैं कि कैसे ये सोना आ गया, तो कहा कि मैं रावण से टैक्स मांगा। अब वो रानी कहती है कि मैं अब इसका उपयोग नहीं करूँगा भोलेनाथ, आपकी कृपा बहुत बड़ी अपरंपार है, आप भोलेनाथ के अवतार हैं। तो विश्वेश्वरनाथ जी कहते हैं कि तू लो पहनो। अब मंदोदरी अरे कहने पर जो आया था उनकी पत्नी इसे ग्रहण नहीं करती और नहीं लेने के कारण पुनः उसको लंका में रावण के पास भेजा जाता है। रावण जब कहता है कि क्या हो, क्यों सोना वापस कर दिया गया, कहती उनकी पत्नी की इच्छा थी, मगर वो अब इसको जाने पर संतोष हो गया, नहीं लेते। तो रावण कहता है कि इतना सोना टैक्स दिया हुआ नहीं लेता है, क्यों? विश्वेश्वरनाथ अपने परिश्रम से जो ये करते हैं और टैक्स मिलता है सभी प्रजा में खड़ा कर देते हैं। जब रानी वास्तविक जानी तो उनको संतुष्टि हो गया। ये नहीं, ये विश्वेश्वरनाथ ही भोले शंकर के मुख्य अवतार हैं, प्रभु हैं। जय श्री राम के ये कहानी सुनने कहता और भक्ता सुनने वाला सब मनोकामनाएं पूर्ण होती है। जय श्री राम, भोलेनाथ विश्वेश्वरनाथ की जय।